नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सैयद तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुशर्रफ ईयर्स थे, वो ख़त्म, उनके अपने चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद फिर वो आई के एक्सपेरिमेंट की शुरू अर्ली डेज थे। फिर वो 2011 धरने हुए शुरू हुए। यू ऑल्सो लेफ्ट आज टीवी। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स में आज टीवी जब मैंने छोड़ा, इट वाज रियली वेरी सैड इवेंट इन द सेंस कि जब 2014 का धरना था तो मैंने आज को छोड़ कर रीजॉइन किया था बाद में। तो 2014 के धरने की फुटेज मेरे पास मौजूद थी। मैंने एक रात पहले जो है लिखा था कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। फिर ट्विटर नया शुरू हुआ था, तो उसके ऊपर एक खातून है, आज का तो बहुत एंटी इमरान है, उन्होंने ट्वीट किया था कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में रात को दाखिल हुए हैं। माशाल्लाह। क्योंकि मेरा घर बिल्कुल इस्लामाबाद हाईवे के साथ है, तो मैं सारी रात सोया नहीं और मैंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, तो मैंने खामखा ये कह दिया कि बंदे नहीं है, तो ये कह रहे हैं 2.5 लाख। तो सुबह मैं कैमरा लेके फाद निकल पड़ा पैदल। तो साथ वाला जो पार्क है वहाँ पे गया, फिर मैं पैदल चल के 0 पॉइंट तक गया। 0 पॉइंट से फिर मैं गया सरेना होटल के सामने। तो ये को मैंने कहा 2.5-3 घंटे में सफ़र किया और मैंने फिल्मिंग की। फिर मैंने PM हाउस कॉल किया तो उनके हेलीज चल रहे थे। तो मैंने कहा जी मेरे पास राइड नहीं है, तो मुझे हेली अगर आपका चल रहा है तो मुझे उसके ऊपर जाना है। उन्होंने कहा जी आज कैमरा भी हम आपको, मैंने कहा नहीं मुझे आपकी कैमरे की ज़रूरत है, मैं खुद फिल्म करूँगा, हेली ज़ारा मैं खुद नहीं कर सकता। तो मैंने सारा फिल्म किया, एरियल व्यू लिया, फैंटास्टिक विजुअल्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, 3D व्यू आपके पास है। बंदा कोई बहुत हो गया तो 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा, और वो भी मौलाना साहब का, इमरान खान का नहीं। इमरान खान तो जाके सो गए थे। आज रिफ्यूज टू रन दोज विजुअल्स। आई हैड टू गो टू अनदर चैनल रात को, और जहाँ पे याद है मुझे कि मैंने वो विजुअल चला के बताने की कोशिश की थी कि भाई आप जो कह रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। सो या वहाँ से फिर शुरू हुआ। बट उसके बाद फिर ऑब्वियसली यू वेंट टू डिफरेंट चैनल्स, उसमें फिर बीच में एक्सप्रेस भी रहा, जियो भी रहा, और वो मुश्किल वक्त इस तरीके से था कि इंटरेस्टिंग टाइम्स था। पहले वो नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी थी 2013 में, फिर वो गवर्नमेंट, फिर वो धरने के बाद फिर जो कुछ हुआ, फिर आगे फिर इलेक्शंस आए, फिर इमरान खान साहब का दौर शुरू होता है, और उसमें फिर मुश्किल वक्त भी आया। आई वाज ऑफ एयर फॉर लाइक 3.5 years। 3.5 सिर्फ ऑफ एयर नहीं था, बल्कि मैंने फिर कहीं पर मैं लिख नहीं सकता था। मैंने गल्फ न्यूज़ के लिए लिखना शुरू किया डिजिटल पे, तो ज़रा घर बार भी चलाना है, तो वो भी इन्होंने बंद करवा दिया अपने डिफेंस अटैची से कहलवा के। यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू में लिखना शुरू किया, वो भी मेरा उर्दू का आर्टिकल भी बंद करवा दिया। सो दे मेड श्योर कि मैं मतलब ना मैं टीवी पे शक्ल नजर आया, ना मेरी बाई लाइन आई जिसके बारे में हम इतनी चाहत से बात कर रहे थे। सो दैट लास्टेड फॉर लाइक 3.5 years। हमने तो हमेशा ये पढ़ा था तलत कि रिपोर्टिंग इज द फाउंडेशन, ऑथेंटिक न्यूज़ लोगों को देना। हमारे यहाँ वो कितना को बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, यानी प्रिंट से टीवी से डिजिटल आ गया, लेकिन क्राइसिस और रिपोर्टिंग जो है वो मजीद ज़्यादा जो बहरानी कैफियत, क्योंकि कोई फैक्ट रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है। फैक्ट रिपोर्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आपको पता है कि आपके 1 मिनट 20 सेकंड का जो न्यूज़ का पैकेज है उसके ऊपर इतनी भी मेहनत लगती है जितनी 2 करंट अफेयर्स के शो के ऊपर 2 करंट अफेयर्स के शो के ऊपर लगती है। ठीक बात है। सो वो न्यूज़ गैदर करना, लोगों से बात करना, फिर फैक्ट उनको बताना, और अपने आप को रिस्ट्रेन कर देना कि आपने इसमें अपनी राय शामिल नहीं करनी। ये आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है ना कि अब तो जर्नलिज्म जो है वो 90% चवलिज्म भी बन गया है कि वो उसके अंदर चवलें आप जितनी मारते हैं उतनी आपकी आई बॉल ज़्यादा होते हैं, और आर्ग्यूमेंट होता है जी बिकता नहीं। हाँ, सो यू नो नोबडी वांट्स टू रियली रिपोर्ट फैक्ट्स। फैक्ट की मार्केट फाद मौजूद है। यू अंडरस्टैंड के न्यूज़ अगर आप बीच में से निकाल दें तो व्यूज़ की वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन मैंने तो ये देखा है फाद के लेकिन है फैक्ट की मार्केट? यू रियली थिंक सो? आजकल फैक्ट्स कौन, व्हाट्सएप ये वो जी, जो मुझे सूट करता है वो ठीक है, वो इसी वजह से मुझे लगता है क्योंकि हमने आरा का ग्लट इतना पैदा कर दिया है तो लोग उसी को रीगर्जिटेट कर रहे हैं। इसके अंदर कहीं पे आप फैक्ट डालना शुरू करें और उसको प्रोफेशनल अंदाज से प्रेजेंट करें तो आपके लिए फैक्ट की थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, उसके गिर्द भी कुछ डिबेट होगी, लेकिन वो तो कोई कर नहीं रहा। लेकिन हमने ये देखा है कि जो फैक्ट रिपोर्ट करने वाली स्किल है वो भी अब ख़त्म होती जा रही है, इसलिए क्योंकि अब उसकी डिमांड ही नहीं रही और लोग उस तरफ जाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो चलता नहीं है। लोग जाते हैं जी बैठो माइक लगाओ, कोई आउटरेजियस बातें करो, उसमें लाइक्स और आसान तरीन का। सो ये तो फिर एक थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। थोड़ी नहीं, बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि हम सब जिन्होंने
अपनी आरा को फैक्ट के साथ जोड़ने का फन सीखा है। देखिए हर राय जो है ना वो मोतबर नहीं होती। आप अगर मैं आपको कह दूं कि अब इस वक्त दिन है, रात नहीं है, तो ये तो मेरी राय तो हो सकती है, लेकिन मोतबर राय नहीं है क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फैक्ट को राय के साथ जोड़ना ये स्किल का काम है। तो वो फिर वो जनरेशन तो अब खत्म है। यू एंड आई फ्रैंकली विदाउट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं कर लें कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा, आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, आई बी ऑनेस्ट विद यू। हम और हमसे कोई 2-4 साल बाद आने वाले लोग जिनको पता है कि जब आरा का इजहार भी करना है तो उसकी फैक्चुअल ग्राउंडिंग क्या होनी चाहिए, इसके बाद फिर हल्ला शेरी है। तो फिर फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, तो फिर इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। देखिए ना, एक तो जनरली एक इंटरनेशनल डिबेट भी है तलत कि भाई जर्नलिज्म की फील्ड का, मैं जब कोलंबिया में था तो उस ज़माने में डिबेट्स होती थी, वो 20 साल पुरानी बात है, लेकिन अब ये डिबेट हो रही है कि भाई जर्नलिज्म AI के दौर में जिस तरह हो रहा है कि जी कुछ प्रोफेशन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं डायनासोर्स की तरह, तो जो जर्नलिज्म भी है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा प्रोफेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो एवरी पर्सन एज अ रिपोर्टर एंड अ कंज्यूमर, उसकी वजह से ये प्रोफेशन का जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है ये खत्म होने जा रहा है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। मुझे लगता है फहद कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फैक्ट की ज़रूरत बरकरार रहेगी। स्किल फैक्ट को सिफ्ट करने की, एनालाइज करने की, पर्सपेक्टिव डेवलप करने की। तो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए चैलेंज ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, पुराने प्रिंसिपल्स के पेश नज़र, जो आपने कहा था ना मेरी पहली बाईलाइन फ्रंट पेज के ऊपर आई थी, उसके अंदर आपने फैक्ट ही रिपोर्ट किया होगा, उसको इस्तेमाल करें और मैरी करें उसको डिजिटल मीडियम्स के साथ। मेरे ख्याल में मांग मौजूद है। आप ख़ुद काम करते हैं, जब आप फैक्चुअल ट्वीट करते हैं तो लोग उसकी सर्कुलेशन रखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा काम ज़रा बढ़ गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें लोगों तक पहुंच भी फराहम कर दी। बिल्कुल। फाइनली लेट्स रैप अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। तलत 34 years, प्रिंट, टीवी, रिपोर्टिंग, editorial writing, prime time, then digital, then YouTube, and let's see आगे किधर जाते हैं। 34 years, when you look back, do you smile? No, I love it, frankly, I love it, क्योंकि जो हमने 34 साल पहले चीज़ें सीखी थी बाद, उसके मुताबिक अभी भी काम कर रहे हैं। अगर उस वक्त ना सीखी होती, इस वक्त हम ये वाली कन्वर्सेशन जो है ना कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते। तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैड द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, that we learned the sort of fundamental of journalism। क्रिकेट से मैं अक्सर उसको मिसाल के तौर पे दे सकता हूँ कि आप T5 भी करवा लें, 5 ओवर का मैच भी करवा लें, जिसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है नफाद, वो वही होगा जो हमारी टीम के साथ हुआ। फंडामेंटल्स हैव टू बी रॉन्ग। अब जो मर्जी मीडियम इस्तेमाल करें। ठीक। तरत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।